एक तरफ पूरे भारत में इस बात का डर फैल चुका है कि कहीं फिर से कोरोना जैसा लॉकडाउन पूरे देश में ना लग जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारत इस स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और पिछले 24 से 48 घंटों में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि एक ग्लोबल संकट बनता जा रहा है। और इसी के बीच दुनिया के कई देश बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। वहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़े करने वालों का मुंह बंद होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है? क्या दुनिया फिर से उसी रास्ते पर जा रही है जहां सब कुछ बंद हो जाए? तो जवाब थोड़ा अलग है। ये कोविड जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वह किसी भी तरह कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस बार वजह वायरस नहीं बल्कि ऊर्जा संकट है। और यही ऊर्जा संकट पूरी दुनिया की रफ्तार को धीमा कर रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत चुपचाप तमाशा देखने के बजाय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करके तैयारी भी कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस जिस रास्ते से गुजरती है, वही रास्ता आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जहाजों की आवाजाही रुक रही है, इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खींच रही हैं और कई जगह शिपिंग पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ा है और अब यही डर लोगों के बीच फैल रहा है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो देशों को खुद ही अपनी अर्थव्यवस्था को धीमा करना पड़ेगा। अब जरा खाड़ी देशों की हालत देखिए। इराक का तेल उत्पादन लगभग 70% तक गिर चुका है। कतर के गैस एक्सपोर्ट रुक चुके हैं। यूएई और कतर के कई बड़े गैस प्लांट्स पर हमले हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां खाने पीने की चीजों की सप्लाई 70% तक प्रभावित हो चुकी है और कीमतें 40% से लेकर 120% तक बढ़ चुकी हैं। यानी वहां हालात ऐसे बन चुके हैं जिन्हें लोग लॉकडाउन से भी ज्यादा खराब बता रहे हैं। अब एशिया की तरफ आइए। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी देश मिडिल ईस्ट पर ऊर्जा के लिए निर्भर हैं। कई जगह बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है, फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं और श्रीलंका तथा थाईलैंड जैसे देशों में राशनिंग तक लागू करनी पड़ रही है। यानी धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसे लोग स्लो लॉकडाउन कहने लगे हैं। यूरोप में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। गैस की कीमतें 35% तक बढ़ चुकी हैं। इंडस्ट्री की लागत तेजी से बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तक चेतावनी दे रही हैं कि दुनिया महंगाई और धीमी अर्थव्यवस्था के दौर में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भी एक तरह का आर्थिक लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पहली बार सीधे गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया। कतर के एलएनजी प्लांट्स और ईरान के साउथ पार्स जैसे बड़े गैस फील्ड पर हमले हुए। साउथ पार्स का करीब 12% प्रोडक्शन प्रभावित हो चुका है और जब दुनिया की सबसे बड़ी गैस सप्लाई पर असर पड़ता है तो उसका असर हर देश पर दिखता है। गैस महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, खाद महंगी होती है और आखिर में आम आदमी की थाली महंगी हो जाती है। आज हालत यह है कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ चुकी हैं और करीब 8 से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित हुई है। और इसी के साथ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, अमेरिका का रोल, जिसने शुरुआत में कहा कि वह इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन उसी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया, ईरान को चेतावनी दी और लगातार दबाव बनाता रहा। यानी एक तरफ बयान कुछ और दूसरी तरफ एक्शन कुछ और। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया इस स्थिति को लेकर और ज्यादा असमंजस में है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया फिर से रुकने वाली है। लेकिन इसी पूरे संकट के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने खेल को बदलना शुरू कर दिया है और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाली है। असल में देखा जाए तो इसी संकट के बीच भारत ने जो चाल चली है उसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है, क्योंकि जब दुनिया ऊर्जा की कमी से जूझ रही है तब रूस भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। वही रूस जो अब तक भारत को सस्ता तेल दे रहा था, अब गैस सप्लाई में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और खबरें ये बताती हैं कि रूस ने अपने कई बड़े टैंकर जो पहले चीन और दूसरे देशों की तरफ जा रहे थे, उन्हें भारत की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। रूस कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में उसका नाम आता है और अब वह इस मौके का इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। आपको याद हो तो यूक्रेन युद्ध के पहले भारत रूस से बड़ी मात्रा में गैस खरीदना था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जो पश्चिमी प्रतिबंध लगे थे उन्होंने रूस की पुरानी डील्स को रोक दिया था। लेकिन अब रूस ने इसका नया रास्ता निकाल लिया है, जहां डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में व्यापार किया जाएगा और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। अब सवाल आता है कि यह गैस भारत तक कैसे पहुंचेगी। तो इसके लिए रूस अपने आर्कटिक प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से गैस को नॉर्दर्न रूट के जरिए एशिया तक भेजा जा सकता है। इसके अलावा रूस अपने शैडो टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है जो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस भारत को यह गैस 15 से 20% तक सस्ती कीमत पर देने की बात कर रहा है। यही वजह है कि भारत के लिए यह डील किसी संजीवनी से कम नहीं है।
क्योंकि भारत अपनी गैस का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है और वही क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अगर वहां सप्लाई रुकती है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, खासकर फर्टिलाइजर और खेती पर, क्योंकि गैस वहां सबसे जरूरी कच्चा माल है। लेकिन भारत ने इस संकट को सिर्फ एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह भी देखा है, क्योंकि भारत तेजी से अपने सप्लायर बदल रहा है, जिसमें रूस के अलावा अफ्रीका और दूसरे देशों से भी संपर्क बढ़ाया जा रहा है। साथ ही भारत अपने कोयला और सोलर जैसे विकल्पों को भी मजबूत कर रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके और भविष्य में इस तरह के संकट से बचा जा सके। यही कारण है कि जहां दुनिया के कई देश इस समय घबराहट में फैसले ले रहे हैं, वहीं भारत एक लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने अपने एनर्जी रिजर्व को भी मजबूत किया है, वैकल्पिक रूट तैयार किए हैं और समय रहते ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश के अंदर किसी भी तरह का बड़ा संकट ना आए। और यही वजह है कि भारत में अभी भी हालात नियंत्रण में है। अब अगर सबसे बड़ा सवाल देखें कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या होगा, तो असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ेगी। यानी एक ऐसा माहौल बनेगा जहां बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भी अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि भारत इस स्थिति को उस लेवल तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि इकोनॉमिक लॉकडाउन जैसे रास्ते को ना अपनाना पड़े। और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की ताकत है, जहां देश अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा है कि भारत वहीं से ऊर्जा खरीदेगा जहां से उसे सबसे बेहतर और सस्ता विकल्प मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर साफ होती जा रही है कि एक तरफ दुनिया संकट में घिरी हुई है, कई देशों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लॉकडाउन जैसे डर फैल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत